Hello guys, welcome to my channel with another video. That is ISA, Indian Standard of Angle. इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ एंगल क्या है? इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ एंगल स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बहुत अहम भूमिका निभाता है। तो आज हम लोग सीखेंगे कि उसका कोड्स एंड स्टैंडर्ड क्या है, एप्लीकेशन डिटेक्शन कैसे कराया जाता है और वेट कैलकुलेट कैसे किया जाता है बिलिंग पर्पज के लिए। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंचे। एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे मोटिवेशन देता है ताकि मैं अगला वीडियो तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम लोगों का वीडियो का टॉपिक है कि इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ एंगल का वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। उससे पहले हम लोग को इंडियन स्टैंडर्ड एंगल के बारे में जानकारी लेना है। इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ एंगल क्या है, कितने टाइप्स की होती हैं, उसका कोड्स एंड स्टैंडर्ड क्या है। उसके बाद हम लोग चलेंगे वेट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों क्या है कि ISA मतलब इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड ऑफ एंगल, ये टू टाइप्स की होती है। एक होता है अनइक्वल, एक होता है इक्वल। अभी अनइक्वल और इक्वल में क्या डिफरेंस है कि अभी इसका जो लेग लेंथ है, ये लेग हो गया, इसका लेंथ जो है वो सेम होगा। फॉर एग्जांपल 50 है, ये 50 है, ये दोनों क्या है, सेम है तो ये इक्वल हो गया। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में ये दोनों अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड कोड एंड स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए, IS 808 1989 ये कोड्स एंड स्टैंडर्ड है। इसके अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चरिंग होता है, इसका मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज को देखकर इसको उसके अकॉर्डिंग ये मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो इसका स्टैंडर्ड है 50/50 का स्टैंडर्ड है ये। तो ये हो गया इक्वल, इक्वल एंगल हो गया ये। अभी अनइक्वल एंगल क्या है? अनइक्वल एंगल में इसका जो लेग लेंथ है, ये जो लेग है, ये जो लेग है, ये लेग क्या होगा, सेम नहीं होगा। ये 50 का है तो ये 75 का जो होगा, ये लेग लेंथ जो है वो सेम नहीं होगा, डिफरेंट होगा। तो इसको हम बोलते हैं अनइक्वल एंगल। अभी हम लोग इक्वल एंगल अनइक्वल एंगल में कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम लोग इसके बारे में अच्छी तरह से जान गए। इसका IS कोड एंड स्टैंडर्ड याद रखेंगे क्योंकि ये जो है वो रिमेम्बर पॉइंट है, ये रिमेम्बर पॉइंट है। क्योंकि ये जो इंटरव्यू में बहुत सारे इंटरव्यू में ये पूछे जाते हैं, जैसे कि मान लीजिए गल्फ में आपको जाना है, रिफाइनरी, ऑयल एंड गैस, पेट्रोकेमिकल में शटडाउन, मेंटेनेंस वगैरह, प्रोजेक्ट वगैरह में जाना है, तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर के लिए ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एंगल स्टील के लिए आप कोड्स एंड स्टैंडर्ड बताएं क्या होता है। तो हम वहां पर IS 808 1989 बता सकते हैं। इसके तहत हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज के अकॉर्डिंग मैन्युफैक्चर होता है, कंपनी में मैन्युफैक्चर होता है, स्टील मैन्युफैक्चर होता है, उसको अकॉर्डिंग ये IS 808 1989 मैन्युफैक्चर किया गया था। चलिए आज हम IS का टाइप्स के बारे में जान गए, कोड्स एंड स्टैंडर्ड के बारे में जान गए। अब चलते हैं वेट कैलकुलेट कैसे करते हैं उसके बारे में जानते हैं। तो वेट कैलकुलेट करने के लिए आपके पास में ये जो ड्राइंग दिया हुआ है, ये जनरल अरेंजमेंट ड्राइंग है, GAD इसको बोलते हैं, ये दिया हुआ है। अभी क्या करेंगे इसको कि ये एज्यूम कीजिए 50 का, और ये जो है 50 का है, और ये थिकनेस मान लीजिए कि 6 mm दिया हुआ है। अभी इसका वेट निकालने के लिए कैसे हम एंगल का वेट निकालेंगे? इसका लेंथ जो दिया हुआ है 1 मीटर का लेंथ है, मान लीजिए 1 मीटर का लंबा लेंथ है एंगल का, हमको वेट निकालना है। 50/50 इंटू 6 mm का एंगल है। तो इसको निकालने के लिए हम दो पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे, दो क्रॉस सेक्शनल में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ से एक क्रॉस सेक्शनल ये हो जाएगा, एक क्रॉस सेक्शनल एक हो जाएगा, तो इसको हम A सेक्शन बोल देते हैं और इसको बोल देते हैं B सेक्शन। अभी क्या करेंगे
कि दोनों सेक्शन का वॉल्यूम निकालेंगे। वॉल्यूम निकालने के लिए क्या है कि वॉल्यूम ऑफ ए सेक्शन, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, हाइट मतलब थिकनेस। अभी लेंथ कितना है, 1 मीटर ले लिया, ब्रेथ कितना है, 50 का ले लिया, 50 mm में है, ये कंसिडर करके रखेंगे कि 50 जो है वो mm में है। क्या है, mm में है। तो ये mm में है, तो हम लेंथ जो है 1 मीटर में ले लिए, अभी mm को कन्वर्ट करेंगे मीटर में, डिवाइड कर देंगे 1000 से। और ये जो हाइट है वो थिकनेस है, तो इसको भी हम 1000 से डिवाइड कर देंगे। ये 1000 से इसलिए डिवाइड कर रहे हैं कि जो मीटर में है ना, mm में है, उसको मीटर में कन्वर्ट करने के लिए, तो हमको ज्यादा आसानी होगी कैलकुलेट करने में। मीटर में रहेगा तो हमको ज्यादा बहुत सारा ऐसा प्रॉब्लम है उसको झेलना नहीं पड़ेगा। लास्ट में जाकर ये सब करने के बाद भी हम mm को मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन अभी से ही इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आगे जाके दिक्कत। अभी क्या है, ये जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, तो ये 0.05 हो गया, इंटू 0.006 हो गया, 0.003 मीटर क्यूब इसका वॉल्यूम निकल गया। अभी ये एक वॉल्यूम ऑफ ए सेक्शन निकला है। अब निकालेंगे वॉल्यूम ऑफ बी सेक्शन। वॉल्यूम ऑफ बी सेक्शन कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसीजर है उसका भी, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। भी उसका कितना आ गया, 1 इंटू, अभी इस पे ध्यान देंगे, ये जो है एरिया, ये जो आपका है, ये 6 mm है थिकनेस इसका, इसका जो थिकनेस है वो 6 mm है। तो यहाँ से इस पोर्शन को हम 6 mm कंसीडर करेंगे। ये पोर्शन से ये पोर्शन तक कितना है, ये पोर्शन से ये पोर्शन तक आपका पूरा हो गया 50, लेकिन यहाँ से यहाँ तक क्या है, तो इसको हम 50 - 6 करेंगे तो 44 mm आ जाएगा। अभी ये इसको हम कंसीडर करेंगे 44 mm, 44 डिवाइड बाई 1000 इंटू 6 mm हाइट है। अभी क्या है, 0.044 इंटू 0.006 इक्वल टू 0.00264 मीटर क्यूब में ये आ गया आपका सेकेंड वॉल्यूम। अभी ए सेक्शन का भी वॉल्यूम आ गया, बी सेक्शन का भी वॉल्यूम आ गया, फिर ये दोनों का सेक्शन को हम डिवाइड किए थे तो सेक्शन का वॉल्यूम हम निकाल दिए। अभी हमको एंगल का वॉल्यूम निकालना पड़ेगा, तो एंगल का वॉल्यूम निकालने के लिए दोनों सेक्शन को ऐड करना पड़ेगा। तो अभी दोनों सेक्शन के ऐड करने के लिए आपको सीधे सीधे जाना है, वॉल्यूम ऑफ एंगल वॉल्यूम ऑफ ए सेक्शन प्लस वॉल्यूम ऑफ बी सेक्शन। वॉल्यूम ऑफ ए सेक्शन कितना हो गया, 0.0003 प्लस वॉल्यूम ऑफ बी कितना हो गया, 0.00 कितना हो गया, 1 मिनट, 0264। अभी दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 0.003264। अभी आपका ये वॉल्यूम निकल गया, वॉल्यूम निकल गया, तो इसको अब वेट निकालेंगे। वेट निकालने के लिए क्या मैथमेटिकल फॉर्मूला है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। अभी डेंसिटी क्या है, माइल्ड स्टील का डेंसिटी होता है, माइल्ड स्टील का डेंसिटी होता है, तो हम
रो से डिनोट करते हैं 7850 kg पर मीटर क्यूब। तो ये वॉल्यूम कितना आ गया 0.003264 मीटर क्यूब इंटू 7850 kg पर मीटर क्यूब। ये मीटर क्यूब से मीटर क्यूब कैंसिल हो गया। अभी क्या करेंगे, इसको दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको आ जाएगा 25.62 kg। मीटर क्यूब कैंसिल हो गया तो kg ओनली बच गया। तो ये आपका एंगल का 1 मीटर एंगल का 50/50 इंटू 6 mm का, ये आपका आ गया इतना kg, 25.62 मतलब 25.62 एक kg आ गया आपका। दोस्तों ऐसे ही हम एंगल का वेट निकाल सकते हैं। ये मैं बताया आपको इक्वल एंगल का कैसे निकालेंगे। सेम प्रोसीजर है अनइक्वल एंगल का भी सेम प्रोसीजर है। अनइक्वल एंगल में क्या कीजिएगा, ये जो 50 का है, ये 50 ठीक है। यहाँ से हम ये सेक्शनल जो आपका ये 6 mm का आपका मान लीजिए कि 6 mm का थिकनेस है, तो यहाँ से हम यहाँ तक ये 6 mm माइनस करके उसके बाद में 69 mm हम कंसीडर करेंगे, 69 mm कंसीडर करेंगे। सेम वैसे ही हम वॉल्यूम ऑफ ए करके वॉल्यूम ऑफ बी करके ऐसे निकाल सकते हैं। तो आज हम लोग जाने आईएसए के बारे में। आईएसए में हम लोग कवर किए टॉपिक द टाइप्स, के बाद में कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स, कोड्स एंड स्टैंडर्ड, के बाद में वेट कैलकुलेशन। वेट कैलकुलेशन, ये 3 चीजों को हम लोग कवर किए। ये मेजर पॉइंट है, ये चीज हम लोगों को, जैसे हमारे दोस्त इंजीनियर और सुपरवाइजर लोग जब काम करते हैं तो इनको ये चीज तीनों मतलब चीजें मालूम होनी चाहिए, क्योंकि साइट पर बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम आती है कि हम एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम कैलकुलेशन में अगर अच्छे हैं तो ये कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, इसमें तुरंत के तुरंत हम हरी अप कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आए, अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि मैं अगला वीडियो बनाऊं तो आप लोगों तक